नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम लोग मे प्रिज्यूम वाले सेक्शंस 1 बाय 1 पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 BSA। यह है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट विच आर 30 ईयर्स ओल्ड। यहाँ कोर्ट मे प्रिज्यूम करती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ड्यूली एग्जीक्यूट किया गया है और अटेस्ट किया गया है उस पर्सन द्वारा जिसके द्वारा ये किया होना चाहिए। पर कोर्ट के ऐसा प्रिज्यूम करने से पहले कुछ चीज़ों का प्रूफ होना जरूरी है। जैसे कि ये जो डॉक्यूमेंट है, मान लो कि विल, ये 30 ईयर्स ओल्ड ही है। इसमें जो हैंडराइटिंग है वो टेस्टेटर की ही है, जो साइन है वो उसकी ही है जिसकी होनी चाहिए। यदि ये बातें प्रूफ हो जाती है तो कोर्ट इसे मे प्रिज्यूम कर सकता है। अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर कस्टडी में होनी चाहिए। और ये जो 30 साल का टाइम फ्रेम है ये कब से होता है? तो उस दिन से फ्रॉम द डेट कोर्ट एग्जामिन इट। प्रॉपर कस्टडी की जो यहाँ बात की गई है, तो प्रॉपर कस्टडी के 2 एलिमेंट्स होते हैं। प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए कस्टडी और प्रॉपर पर्सन के पास होना चाहिए कस्टडी। प्रॉपर कस्टडी जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये केस टू केस बदलता है। सील्स जो होते हैं उनमें 92 अप्लाई नहीं होता और ये बात केस लॉ में बताई गई थी माहेश्वर नायक वर्सेस TS नारायण के केस में। उसके बाद आता है 93 BSA। यह है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहाँ 30 साल जितना लंबा टाइम फ्रेम नहीं है, यह है 5 ईयर ओल्ड्स। वहाँ कोर्ट मे प्रिज्यूम कर लेती है और सारी बातें सेम ही है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।